सरला जी, सच कहती हूँ, मैंने कभी किसी इंसान को इतना बेबस नहीं देखा है। मेरा मतलब है, जानकी जी को देखकर मेरा दिल भर आया। बड़ी हिम्मत वाली औरत है। उन्होंने हमें जो बातें बताई, मेरा मतलब है आंखें झपकाकर जो हमें जवाब दिए, उससे तो यही समझ में आता है कि कोई तो इंसान है जो हम दोनों परिवारों के विरुद्ध जा रहा है, जो हमें तकलीफ पहुंचाना चाहता है। वाकई में जानकी जी बहुत हिम्मत वाली है। एक बार नहीं बल्कि दो बार मौत के मुंह में चली गई हमारे परिवारों को बचाने के लिए। मैं तो यहाँ आई थी आपको मेहंदी का न्योता देने के लिए। अब मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन जानकी जी की बातों से तो यही समझ में आया कि कोई इंसान है जो हमें चोट पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब तो जानकी जी का मेहंदी की फंक्शन में होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फंक्शन में लगभग वो सारे लोग होंगे जो प्रीता के रोके में कुमकुम भाग्य हॉल में थे जब आग लगी थी। जानकी के होने से शायद वो पहचान जाए कि वो इंसान कौन है जो हम दोनों के परिवारों को चोट पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तो अब सिर्फ जानकी ही पहचान पाएंगी। सरला जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कैसे भी करके प्लीज जानकी जी को अपने साथ जरूर ले आना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राखी जी। सच में जानकी ने अपनी आंखें झपका के हमें ये तो बता दिया कि जो कोई भी है ना, वो हमारे परिवार का नहीं है, बाहर का है। कोई ऐसा है जो आपके और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और हो ना हो वो जरूर उस फंक्शन में जानकी को भी नुकसान पहुंचाना चाहेगा। हम उसे पकड़ सकते हैं ना। बहुत सह चुकी है वो, अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे ही जानकी उस शैतान को पहचान के हमें इशारा करेगी, उसे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बीजी। सरला जी, अब कल का इंतजार रहेगा, आप लोग जरूर आइएगा। नमस्ते बीजी। नमस्ते बेटा। सरला, मेरे तो ना सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर वो कौन है इंसान जो हम लोगों को इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है। परिवार का नहीं है, ये तो बात साफ हो गई। जो कोई भी था ना, रोके के मेहमानों में से ही कोई एक था। बीजी, आप ज्यादा परेशान मत हो, तो जो कोई भी है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उस तरफ प्रीता जी, ये कितनी इरिटेटिंग चीज है ना हमारी सिटी की। मतलब पार्किंग हमेशा दूर करनी पड़ती है, 1 किलोमीटर दूर। दिस इज सो अनोइंग। अंकल ले लो ना प्लीज। अंकल प्लीज, अंकल ले लो ना। एक बार कहा ना नहीं चाहिए। दीदी ये ले लो ना प्लीज। दीदी प्लीज ना। नहीं चाहिए। दीदी एक तो ले लो प्लीज दीदी। आप ना इसे अपने बॉयफ्रेंड को दे देना। अगर आप आज के दिन उसे ये फूल और बलून दोगे तो वो आपको जिंदगी भर प्यार करेगा। इन चीजों में ना ऐसा ही जादू होता है दीदी। ऐसा कोई है ही नहीं मेरे पास। कोई तो होगा, आप इतनी सुंदर दिखती हो। ओह, शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप ये फ्री में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। कितने के हैं ये सारे बलून? 300 रुपीज। ये लो। ये तुम रख लो, और जिन्हें तुम पसंद करते हो उन्हें जाकर दे देना। ओके? प्रीता जी, ये बलून्स आपने उनसे क्यों खरीदे? वो गंदे रोड साइड भिखारी बच्चों से। पता नहीं वो लोग ये कहां से लाकर हम लोगों को ये बेचते हैं। इनमें बहुत जर्म्स होते हैं। प्लीज आप हटाइए इन्हें। आपने क्यों लिए ये बलून्स उनसे? वो बच्चे बेचारे सुबह से बलून्स बेच रहे हैं, कोई बलून बिका ही नहीं। मैंने सोचा उनकी हेल्प हो जाएगी। पर प्रीता जी, ये एकदम लो स्टैंडर्ड, एकदम 3rd ग्रेड चीज है। एकदम अनहाइजेनिक है ये।
आपको थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ना। हमारी शादी होने वाली है, तो आप प्लीज फेंक दीजिए इसे। ये बहुत गंदे हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है, मैं तुम्हें हवा में छोड़ देती हूँ। पता नहीं किसके नसीब में होगे तुम। उम्मीद करती हूँ कि जिसे भी मिलो वो तुम्हारी कद्र करे, कोई ऐसा इंसान जो असली मायने में प्यार के लायक हो। ये प्यार की निशानी बस ऐसे ही किसी इंसान को मिले। पिताजी आइए। मेरा बलून है, मेरे हाथ से छूट गया था। थैंक यू। प्रीता जी, प्रीता जी, आज आपके दोस्त करण ने मेरी बहुत इंसल्ट की, और आज तो आपके दूसरे दोस्त ऋषभ ने भी उसका सपोर्ट किया। उन दोनों ने मिलकर मेरी इतनी इंसल्ट की, मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी को कितनी ठेस पहुंचाई उन्होंने। तो जाहिर सी बात है ना कि मेरे मन में इतना गुस्सा भर जाएगा। ओ गॉड, कहीं ये पिछली बार की तरह फिर से हंगामा ना कर दे। पिछली बार बहुत बड़ा ड्रामा हो गया था, बड़ी मुश्किल से सिचुएशन संभाली थी। आई नो, आई एम सॉरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ। आई एम सॉरी। उन दोनों के बिहाफ पे मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। ये तो डर गए। देखो, इसकी आवाज भी कांप रही है माफी मांगते हुए। फैंटास्टिक, आई लाइक इट। देखिए प्रीता जी, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं चीजों को समझता हूं। मेरे मन में चाहे कितना भी गुस्सा हो, बिना वजह मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं जानता हूं कि आपने मेरी सच्चाई पर बिल्कुल शक नहीं किया। आप तो बस वहां खड़ी थी और उन लोगों की बातें सुन रही थी। आपने मेरी अच्छाई पर बिल्कुल शक नहीं किया, ना ही मुझे बुरा समझा। थैंक गॉड इन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की, वरना माँ पर क्या गुजरती। प्रीता जी, प्लीज रोइए मत इस तरह। आपको पता है रोते वक्त बहुत बुरी लगती है, और जब आप स्माइल करती है ना, तब आप दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे प्रिटी लड़की लगती हो। सो प्लीज स्माइल करिए। प्लीज स्माइल मेरे लिए। ये हुई ना बात। अब एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। आपका जो दोस्त है ना करण, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस स्टूपिड, इडियट, बेवकूफ लड़के की वजह से मेरी आज इतनी इंसल्ट हुई। वो कोई मौका नहीं छोड़ता मेरी इंसल्ट करने का। बिना वजह बात का बतंगड़ बनाता है वो। मैं जानता हूं आप उसके दोस्त हो, आप लोगों के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जिसमें आपके होने वाले पति की बार बार इंसल्ट हो। प्रीता जी, मुझे आपकी ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उस करण से दूर रहिए।
देखिए प्रीता जी, मुझे ना कहीं लगता है कि वो चाहता ही नहीं कि हमारी शादी हो। वो हमारे रिश्ते को नापसंद करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे रिश्ते को नापसंद करेगा मैं भी उसे नापसंद करूंगा। आप बताइए, बिना वजह आप किसी की इंसल्ट कैसे कर सकते हो, वो भी बार बार? क्या जरूरत है दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करने की? वो हर बार हमारे मैटर्स में इंटरफेयर करता है और ये बात मुझे बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल पसंद नहीं है। सो प्लीज आप उस करण से दूर रहिए, ओके? चलिए, अब सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। आप बैठ सकती हैं। एक सेकेंड, कहां गई आपकी स्माइल? दैट्स बेटर। आइए। करण के बच्चे गिल्ली डंडा प्लेयर, आज तूने मॉल में मेरी जो इंसल्ट किया है ना, जो तमाशा खड़ा किया ना, इसका रिटर्न गिफ्ट तो मैं तुझे देकर रहूंगा। अब तू देख मैं तेरी कैसे वाट लगा देता हूं।